मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है, जिसके बाद पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 कर दी गई है। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी और डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। सिंध भर में मानसून सिस्टम के ज़रिए असर बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 31 अगस्त तक कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बनेगा। मुल्तान, सरगोदा, जहलुम, गुजरात, हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश के दौरान हादसात में 4 अमवात, 9 अफराद जख्मी। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद कल रात से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलूचिस्तान के जिला पंचकोड़ में बरसाती नाले में 4 बच्चे डूब कर जाँ बहक। वादी ज़ियारत के इलाके कान में तबाहकुन सैलाब से फलों के बागात को शदीद नुकसान। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का निजी बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। बिल कौमी असम्बली के मंगल को होने वाले इजलास में पेश होना था। मुजवजा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस इल्तवा के बाइस जरूरी है। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर जरूरी दबाव में कमी होगी। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन जुडिशल कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान शरीक होंगे। चीफ जस्टिस की तौसीह के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारने के मुतरादिफ होगी। चीफ जस्टिस को खुद तौसीह से इनकार करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की तनकीद। कहा, शरीफ खानदान की वजह से मुल्क इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मैंडेट चोर अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर गैर आइनी इकदाम कर रही है, जिसके भयानक नताइज सामने आएंगे। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की वज़ीर आला अली अमीन और नाराज रहनुमाओं आतिफ खान, जुनेद अकबर और शकील खान से मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी ने रहनुमाओं को वज़ीर आला के खिलाफ बयानात देने से रोका। आतिफ खान और दीगर रहनुमाओं की आरिफ अलवी को मुखालिफाना बयान न देने की भी यकीन दहानी। शकील खान की काबीना से बरतरफी के बाद PTI में इख्तलाफात सामने आए थे। आतिफ खान और जुनेद अकबर ने शकील खान के हक में बयान दिया था। फजलुर रहमान एक मिस कॉल मारते हैं, PTI वाले भागे भागे मिलने पहुंच जाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI वाले रोज मुश्किल से निकलने का नुस्खा पूछने के लिए फजलुर रहमान के पास पहुंच जाते हैं। ज़ीरक सियासतदान फजलुर रहमान चुन चुन कर PTI से माजी के बदले ले रहे हैं। फैसलाबाद की अदालत में 9 मई के मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। ATC फैसलाबाद का अली अमीन को 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात के 4 मुकदमात में नामजद हैं। रावलपिंडी कहूटा में हादसे का शिकार मुसाफिर बस का मालिक और अड्डा मुंशी गिरफ्तार। CPO के मुताबिक बस मालिक ने रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी को पब्लिक सर्विस रूट पर चलाया। मुल्जिमान की गफलत 26 कीमती जानों के ज़िया का बाइस बनी। मामूली फ़ायदे के लिए शहरियों की ज़िंदगी से खेलने वाले कड़ी सज़ा के हकदार हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 6 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। वियतनाम, युगांडा और डेनमार्क समेत 7 ममालिक का एजेंडा शामिल। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान से मुतालिक बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने का इम्कान। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि हुकूमत $2 अरब की इजाफी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त जल्द पूरी करने के लिए पुरुमीद है। सऊदी अरब, चीन, UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए भी राबतों में तेजी। टैक्सेस के निफाज और बिजली के बिलों के खिलाफ ताजिरों और जमात इस्लामी की हड़ताल। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद। लाहौर में हड़ताल पर ताजिर तंजीमें तकसीम। फैसलाबाद के चौक घंटाघर में दुकानें बंद कराने पर जमात इस्लामी के कारकुनों और ताजिरों में झगड़ा।
एक दूसरे पर तशद्दुद। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ताजिरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। मुल्क भर की ताजिर तंजीमें हड़ताल में शरीक हैं। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने डी चौक पर धरना दे दिया। डी चौक कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाज 3 रोज से जारी है। इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह 7 सबमरीन केबल्स में से 2 में खराबी है। मुल्क में इंटरनेट की सूरत हाल। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का बयान। कहा, सबमरीन केबल AAE1 और SMW4 के केबल्स में खराबी है। PTA का कहना है कि सबमरीन केबल AAE1 की मरम्मत कर दी है। इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी। SMW4 सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान है। वज़ीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान की मुलाकात। वफ़द में UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया और अफ़गानिस्तान में UN मिशन के सरबराह भी शामिल थे। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में हमलों में कलअदम TTP के मुलविस होने से वफ़द को आगाह किया। कहा, कलअदम TTP हमलों के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, जिसे हर सूरत रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल देखी, ऐसा ही वाक़या पेशावर में APS का था। चेहलम से एक रोज़ कबल भी सोची समझी साजिश के तहत हालात ख़राब करने की कोशिश की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन दहशतगर्दों को बैरूनी इशारे और फंड्स मिलते हैं। साजिशों के ताने बाने अफगानिस्तान में रॉ के सेटअप से मिलते हैं। पूरी कौम रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाए और इनका खात्मा किया जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों की रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट की तैयारी के लिए ट्रेनिंग। स्पिनर अबरार अहमद और कामरान गुलाम भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और PCB ने चैंपियंस वनडे कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 12 से 29 सितंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 150 बेहतरीन क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे। 50 ओवर्स का ये टूर्नामेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर खेला जाएगा। 16 सितंबर का मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। बकिया तमाम मैचेस 3 बजे शुरू होंगे। महंगी बिजली और टैक्सेस के निफाज के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों की कॉल पर मुल्कगीर हड़ताल देखने में आई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत बेशतर शहरों में कारोबार बंद रहा है। फैसलाबाद घंटाघर पर कुछ दुकानें खुली रहीं। दुकानें बंद कराने पर दुकानदारों और जमात इस्लामी के कारकुनों में झगड़ा भी हुआ है।